दोस्तों आज हम ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि गांव में ही रह के आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अपने खेत से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। बहुत जबरदस्त तरीका है दोस्तों। बस क्या है, ये पूरा बिजनेस पुराना है दोस्तों, लेकिन थोड़ा तरीका जो है चेंज कर करके जो है आपको इस बिजनेस को करना है। और इन बिजनेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी बहुत आगे आई है दोस्तों, बहुत जो है रियायत दे रही है इस बिजनेस को करने के लिए। ये बिजनेस आप नया खोल रहे हैं तो भी, और ये बिजनेस आपका पुराना है तो भी सरकार जो है लोन दे रही है पीएमईजीपी के द्वारा। और पीएमईजीपी के द्वारा आप लोन लेते हैं तो 35% आपको सब्सिडी भी मिल रहा है दोस्तों। यानी कि आप 10 लाख रुपए अगर आप लोन ले रहे हैं तो 35% सब्सिडी, यानी कि 6.5 लाख रुपए ही आपको पे करना है। 1 लाख रुपए आप लोन ले रहे हैं तो 65,000 ही भरना है, 35,000 माफ है। मतलब सरकार भी चाह रही है कि आप गाँव में रह के जो है ठीक ठाक बिजनेस करें। तो दोस्तों आज किन 5 बिजनेस के बारे में बात करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला बिजनेस है नर्सरी का। नर्सरी दोस्तों अपने खेत से ही आप शुरू कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत ज्यादा लागत भी नहीं आती है, कम से कम लागत में हो जाता है। इसमें जो है 1-1.5 लाख रुपए है आपका तो बहुत हाई फाई कारोबार शुरू हो सकता है। अगर 1-1.5 लाख रुपए नहीं है तो आप जो है 10-5 हजार रुपए से ही चालू कर सकते हैं। नर्सरी में आप जानते हैं दोस्तों फूल वूल जो है उगाए जाते हैं, छोटे मोटे प्लांट उगाए जाते हैं, लेकिन इसकी सेलिंग दोस्तों गांव में नहीं है। गांव में जो है ये सेल नहीं होता है। आपको बोना गांव में ही है, लेकिन आपके गांव के आसपास के छोटे मोटे शहर हैं, वहां जाकर के दोस्तों इसे आपको बेचना है, या फिर जो बेचता है उसको जो है दे देना है। आप जानते हैं कोई ऐसा घर नहीं होगा दोस्तों जिस घर पे गमला न लगा हो, फूल पौधे न लगे हों, जो है छोटे मोटे प्लांट जो है उसके छत पे बालकनी में न लगा हो। तो शहरों में जो है हर घर में जो है ये प्लांट लगाए जाते हैं, फूल पौधे जो है लगाए जाते हैं। तो आप नर्सरी का जो है काम शुरू कर सकते हैं 10 से 20 हजार में। अगर 1-8 लाख रुपए लगा देंगे तो बहुत हाई फाई जो है आपका बिजनेस हो जाएगा। दूसरा बिजनेस है दोस्तों मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म, रुकिए आप हड़बड़ाइए मत, मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं लोग। अभी आप देखते होंगे 2 टाइप का जो है आप फार्म देखते होंगे। जहाँ फार्मी फार्म होगा दोस्तों एक ही टाइप के वहाँ मुर्गे पाले जाते होंगे, और जहाँ देसी पाले जाते हैं वहाँ पे देसी पाले जाते हैं। आपको थोड़ा सा दोस्तों मुर्गी फार्म में चेंज करना है। चेंज क्या करना है दोस्तों कि आपको फार्मी तो रखना है। फार्मी रखने में फायदा ज्यादा हो जाता है। फार्मी जो है, फार्मी का मतलब व्हाइट वाला जो चिकन आसानी से हर जगह मिलता है, वो उसको जो है फार्मी बोला जाता है। तो जो है वो उसमें जो है फायदा ज्यादा होता है कि ये दोस्तों 38 से 41-42 दिन में जो है ये तैयार हो जाते हैं। 41-42 दिन में ही प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। मतलब 1 से 1.5 महीने में ही आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। और जो है क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है देसी मुर्गा भी रखिए। गाँव में क्या करते हैं लोग, बहुत लोग जो है देसी मुर्गा के शौकीन होते हैं। ये थोड़ा महंगा मिलता है और इसको तैयार होने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने टाइम देना होता है। तो ये भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों कड़कनाथ आपने सुना होगा। कड़कनाथ बहुत महंगा मिलता है दोस्तों, मतलब किलो के भाव में 1100-1200 के हिसाब से। तो ये तीनों वैरायटियां एक साथ आप रख सकते हैं। आपके पास पैसा है तो अपना लगाइए, नहीं तो इसमें जो है कंपनी भी आपको जो है बच्चे और दाना हर चीज प्रोवाइड कराती है, तो वो भी जो है कम खर्चे में हो जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ आपको ऊपर का सेट बनाना होता है, और जो है मुर्गियों को दाना वाना खिलाने के लिए जो बर्तन होता है वो लगता है। बाकी कंपनी जो है अपना चूजे लाएगी, देगी, दाना देगा, बच्चा देगा, दवा देगा, हर चीज देगा, और देखभाल सिर्फ आपको करनी है। और 40 दिन में जो है वो तैयार हो जाएगा। आपका कमीशन जो है, वो कमीशन कैसे होता है कि किलो के हिसाब से जो है 8 रुपये 10 रुपये इसी हिसाब से होता है। और आपको कमीशन आपके पास चला आएगा, वो अपना बच्चा जो है वो वजन करके मतलब तौल के लेके चला जाएगा। ये हो गया दोस्तों। मुर्गी फार्म बहुत जबरदस्त है दोस्तों, कहीं भी किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि गांव से थोड़ी दूरी पे रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है कारोबार जहां होता है वहां स्मेल थोड़ा ज्यादा आती है। तो तीसरा बिजनेस है दोस्तों बकरी फार्म। बकरी फार्म दोस्तों बहुत जबरदस्त आइडिया है। इसमें दोस्तों घाटा लगने का कोई चांस ही नहीं होता है। जैसे मुर्गी फार्म अभी हमने बताया, उसमें जो है थोड़ी सी अगर लापरवाही हो गई, या फिर कोई जो है प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई भी, या फिर आपसे गलती हो गई, तो उसमें घाटा लगने का चांस भी ज्यादा रहता है। फायदा तो ज्यादा है, लेकिन उसमें घाटा भी उतना ही होता है। मतलब घाटा भी होने का चांस उसमें ज्यादा होता है। लेकिन बकरी फार्म में दोस्तों घाटा होता ही नहीं है, ना के बराबर घाटा है। मतलब इसमें ज्यादा रोग नहीं आता है, प्राकृतिक आपदा आ गई तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, और इसमें जो है ज्यादा आपको केयर भी करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इसमें जो है लागत थोड़ा ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि बकरी का बच्चा आप लाएंगे तो जो है कई वैरायटी की होती है। आप फार्म खोलेंगे, अच्छा खासा कमाई चाहते हैं तो हाइब्रिड का आपको लाना पड़ेगा। जो बकरे बड़े बड़े होते हैं वो बच्चे आपको लाने पड़ेंगे। तो वो बच्चे जो है
3-4 हज़ार 5 हज़ार तक के मिलेंगे, और कम से भी कम रखेंगे तो आपको 20 बच्चे तो शुरू में रखना ही पड़ेगा। वैसे बकरी पालन जो है हमारे गांव में बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं गांव में जाऊंगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि बकरी पालन करके लोग बड़ा आसानी से ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। कई घर तो ऐसे हैं कि बकरी पालन के वजह से ही जो है उनका घर चल रहा है। तो दोस्तों बकरी पालन भी आप कर सकते हैं, बिना रिस्क वाला जो है ये बिजनेस है, और ये सारे बिजनेस के लिए जो है सरकार लोन दे रही है और 35% सब्सिडी भी दे रही है। और दोस्तों चौथा है दोस्तों मछली पालन। मछली पालन भी सेम बकरी पालन के तरह ही है, लेकिन इसमें जो है बकरी के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। ये भी आपको क्या करना है, तालाब आपके पास है तो अच्छी बात है, तालाब नहीं है तो बहुत से तालाब होते हैं ठेके पे लोग दे देते हैं। ठेका से ले करके आप जो है उसमें मछली डाल सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप सिंघाड़े की भी खेती कर सकते हैं। सिंघाड़े की खेती में भी दोस्तों बहुत फायदा होता है, और सिंघाड़े में कुछ मेहनत नहीं करनी होती है दोस्तों। एक बार लगाना होता है, एक बार बीच में दवा डालना होता है, अगर कोई रोग लग गया तो बस फसल तैयार हो जाता है, उसको सिर्फ तोड़ना और बेचना होता है। तो ये हो गया दोस्तों मतलब तालाब वाला काम, ये भी बहुत बढ़िया है। अगर इसके साथ साथ तालाब के साथ साथ और भी ऐड कर सकते हैं, बकरी फार्म भी साथ में मिला सकते हैं, नहीं तो वह उस तालाब के पास जो है अपना मुर्गी फार्म भी वहीं पे पास में खोल सकते हैं। ये दोनों जो है दोनों तीनों कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा चलता है। तो दोस्तों पांचवा है दोस्तों शहद का। आप शहद जानते हैं आजकल दोस्तों ओरिजिनल शहद कहीं मिलता ही नहीं है, और ओरिजिनल शहद जो है मतलब प्योर शहद जो है हर आदमी ढूंढ रहा है, कितना भी रेट देने के लिए तैयार है कि हमें जो है पैसे ले लो, बढ़ा के ले लो, लेकिन हमें माल सही सलामत ठीक ठाक दे दो। आप जानते हैं हर घर में शहद का इस्तेमाल होता है, वो बुजुर्ग हो बच्चा हो कोई भी हो, मतलब दवा में भी और वैसे भी लोग शहद को खाते हैं। तो आप जो है शहद का भी खेती कर सकते हैं। मधुमक्खी लाना होता है, इसमें जो है ज़्यादा खर्चा ही नहीं होता है दोस्तों। इसमें आपके पास अगर 2000 रुपये है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर लोग ट्रेनिंग देते हैं, और इन पांचों बिजनेस में से दोस्तों आपको किसी भी बिजनेस पे डिटेल्स वीडियो चाहिए कि इस बिजनेस को कैसे करें, कहां से करें, कैसे करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को दोस्तों आप कैसे और कहां कर सकते हैं और कमाई कितनी कर सकते हैं। और दोस्तों ये पांचों बिजनेस करते करते आप चाहें तो जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां पे जो है साग सब्जी भी लगा सकते हैं। ये पांचों बिजनेस दोस्तों ऐसा है कि आपको 8 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा रेख देख करना होता है, बाकी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। बस क्या करना है दोस्तों, सावधानी अपनानी होती है। तो जिस खेत में आप ये काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी ये बिजनेस करेंगे, तो वहाँ पे आप चाहें तो उस बिजनेस के साथ साथ जो है साग सब्जी भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो जो है आप जानते हैं कि आजकल जो है साग सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं, उसको भी जो है उसके साथ साथ करके जो है, और साग सब्जी जो है कोई भी सब्जी हो गई, आलू प्याज बैगन जो भी है वो भी लगा करके आप चाहें तो इसके साथ साथ जो है आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। ये पांचों बिजनेस ऐसा है दोस्तों, आप चाहें तो इसके साथ मतलब सिंगल नहीं, इसके साथ कुछ भी आप प्लस करके जोड़ सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिएगा, और ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।